इंशाल्लाह सर। रसूल की रिवायत है, हदीस है कि जब तक बंदे के मुकद्दर में एक लुकमा भी बाकी है मौत उसको नहीं आ सकती, है ना। अल्लाह के रसूल की हदीस, अनफिक युनफक अलैह, जो खर्चा करेगा उस पर खर्चा किया जाएगा, जो लुटाएगा उस पर लुटाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं मांगू अल्लाह से, मैं मांगता ज़रूर कि जो मुझे दिखाया जाता है कब्र में मुर्दों के साथ क्या होता है तुम्हें भी दिखाए, तो तुम मुर्दे को दफनाना छोड़ दोगे। हाँ राइट, ये मैंने भी सुना। पनीर, ये स्टार्टर है, भी एक और पनीर की डिश है, ये भी पनीर है। 4 आइटम है पनीर की मेरे लिए। भाई चलो असि जाने हम। चलो डैडी हम लोग जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं जाने के लिए। डैडी हमारे रेडी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम जाने वाले हैं मुफ्ती सुल्तान की दावत पे एंड उन्होंने बुलाया हमें, और भी बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीवन। डैडी हमारे चले गए हैं, डैडी इज द राइडर मैन। देखो ना डैडी मस्त लगते हैं। राइडिंग कर रहे डैडी इज द राइडर। अच्छा डैडी को दोस्त मिल गए, डैडी के फ्रेंड्स। डैडी के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, डैडी के फ्रेंड्स मिल जाते हैं उनकी एज के। डैडी के साथ हमारा दोस्तों वाला रिलेशन है। हाँ। सिस्टम है गाइस, सिस्टम। आज मैं पठानी पहना हूँ विदाउट इमामा, बहुत दिन के बाद। आई थिंक वी आर ऑन टाइम। गाड़ी कहाँ लगाएंगे अभी, बस वो देखना है, कहीं गाड़ी लगाने में ना टाइम निकल जाए। चलो लोग भाई आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज के लिए आ रहे हैं। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा कान फी अत्फिही लिलयतामा दिफा मुस्तफा मुस्तफा منبعول الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا। मुकद्दस सफर की नहीं वो तो मैं पासपोर्ट रेडी होगा ना, दुबई का सफर करके आया आप। हाँ पासपोर्ट तो मेरा रेडी है। अच्छा वो भी देखिए आप। माशाल्लाह। मसलकों का इख्तलाफ अपनी जगह रखना चाहिए। सही बात। जब दुश्मन का छुरा चलता है ना, तो ये पूछ कर नहीं चलता कि भाई तुम सुन्नी हो या तबलीगी हो या अहले हदीस हो। सही बात है। बस कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान है, खत्म। इसलिए वो एक ब्रदरहुड, यही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इस्लाम में, कि ब्रदरहुड इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। साफ सुथरी सीधी बात, कितना आसान जुमला। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। सही बात। यहाँ फतवे मत लगाओ कि भाई कौन काफिर है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। यहाँ फतवे मत लगाओ, अल्लाह के हाथ में। सही बात। ईमान होना चाहिए, ये शर्त है। ये इख्तिलाफ, ये फ़िरके तो क़यामत तक चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, 72 फ़िरके होंगे, जी जी, उसमें से एक फ़िरका नाजी होगा। अब वो कौन होगा, फिर वो अहले सुन्नत वल जमात का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी सुन्नत पर, मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा, वो वाला। हाँ वो फ़िरका, वो जमात। सारे फ़िरकों में जो अच्छे लोग, सही लोग, जो कुरान और सुन्नत पे तादाद नहीं देखे जाएंगे। राइट, ये बहुत ज़रूरी चीज़। लोग बोलते नहीं उनकी मेजोरिटी पर कोई मसला है ही नहीं, इसलिए कि हक और बातिल की जो सबसे पहली जंग थी ना, उसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। करेक्ट। और गैरों की तादाद हज़ारों से थी। और आज भी तो मुसलमान मतलब थोड़ी ज़्यादा है, काफ़ी इंडिया में कम है।
मतलब इंडिया में क्या पूरी दुनिया में भी ज़्यादातर अगर अपन सारे नॉन मुस्लिम्स देखेंगे सब मज़हब के तो दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। नहीं वो तो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम ज़्यादा है ना, तादाद अगर देखी तादाद जाए अगर तो देखी जाए तो हाँ, तो नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, तो सबको मिला दिया जाए हाँ, तो हाँ। मिला दिया जाए तो अल्लाह को न मानने वालों की तादाद ज़्यादा है। वही दुनिया कमा रहा है, तिजारत कर रहा है, माल कमा रहा है, लेकिन अगर अमानतदार है, सच्चा है, जी तो क्या ज़बरदस्त फजीलत नबियों के सब में खड़ा किया जाएगा। माशाल्लाह। लोग दुनिया कमाने को सिर्फ दुनिया समझते हो, दुनिया के साथ अगर वो नीयत अच्छी रखेंगे वो दीन बन जाता है। करेक्ट, सही बात है। कितनी बड़ी बात है कि रसूल की रिवायत है, हदीस है कि जब तक बंदे के मुकद्दर में एक लुकमा भी बाकी है, मौत उसको नहीं आ सकती। जी जब नहीं आ सकती तो टेंशन किस बात का। टेंशन और लॉकडाउन में देखे नहीं क्या, बाकायदा गहरे लॉकडाउन में जितना नहीं खाते थे, लॉकडाउन में ज्यादा खाते थे। सही और बात, अच्छे अच्छे नमूने से सारे दुकानें बंद है, मार्केट बंद है सब भी सब। फिर और भी इब्तिदाई लॉकडाउन तो ऐसा था कि सब्जियां मंडी भी बंद थी अरे अरे शुरू में। कर्फ्यू जब लगा था वो हालत कैसी, किराना दुकान भी बंद था। जी जी और आयन उसके एक महीने के बाद रमजान आ गया, इफ्तारी में 5-5, 10-10 आइटम बने हुए। तो बोलते नहीं क्या, लॉकडाउन में बैठ के खा के वजन बढ़ गया। तो ये वजन क्या दिल से थोड़ी बढ़ गया हो। सही बात है। तो अल्लाह ज़बरदस्त खिलाने वाले हैं, रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है। क्या करते हैं मालूम, कि हलाल मिलने वाला होता है, जल्दबाजी में हराम की तरफ लपक जाते हैं। करेक्ट, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा अपनी सवारी लेके जा रहे थे, उनको कुछ काम आया, तो एक शख्स से कहा कि इसकी निगरानी करो, मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। उसको निगरानी के लिए वो सवारी दी और हज़रत काम करने के लिए चले गए। जी और जिसको निगरानी दिए थे उसने कहा कि अब ये तो गए, अभी सवारी को मैं बेच के पैसा कमा लूँगा। और ये गया और बेच के निकल गया। जी अब हजरत आए तो देखे तो सवारी भी नहीं है, और जिसको निगरानी के लिए दे तो वो भी नहीं है। और सवारी की ज़रूरत तो थी उन्हें, तो निकले मार्केट में खरीदने के लिए, तो उनकी सवारी उधर ही मार्केट में बिक रही थी। हाँ, बिक रही थी। अरे हजरत ने जाके उससे पूछे कि भाई ये आपको कितने में दिए? सामने वाले ने कहा कि 10 दिरहम। हजरत ने कहा कि वल्लाह मैंने दिल में इरादा किया था कि मैं उसको इस बात पर, इस अमल पर 10 दिरहम उसको अपनी तरफ से हदिया दे दूंगा। हलाल मिलने ही वाला था उसको, लेकिन उसने जल्दबाजी करके देख लो है, हराम कमा लिया। कितनी जबरदस्त। बहुत इंसान को सब्र करते रहना चाहिए। हलाल आता जरूर है, सही बात है। थोड़ा देर से आता है, थोड़ा देर से आता, मशक्कत होती है, लेकिन जब आता है ना फिर बहुत सारे आता बांध तोड़ के आता है, है। तोड़ के आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने नोटिस, मतलब मेरी जिंदगी में वो किया है। इसका तजुर्बा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ पूछ रही थी, जब नमाज पढ़ते हैं तो पैर ऐसे जुड़े नहीं होने चाहिए, मतलब सफ़े में? कयाम के वक्त में या अत्तहियात के वक्त में? नहीं खड़े, मतलब एक दूसरे के साथ हम एक सफ़े में खड़े होते हैं जब। ऐसा है, फुकहा ने लिखा है मसाइल में कि 4 उंगल का फासला अगर दुबला आदमी है, अच्छा। और अगर मोटा है तो 1 बालिश से 1.5 बालिश तक चल जाएगा। ओके, मतलब अब दो तो अपने दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल नहीं, हम या दोनों 1 बालिश। हम नहीं, दोनों नहीं, के। नहीं। इंसान, और हर इंसान अगर कंधों से कंधा मिलाना है, अच्छा, और पैरों को नहीं देखना है, पैरों को नहीं, कंधे से कंधा। कंधे से कंधा मिलाए। ओके ओके, कंधों से कंधा मिलाएंगे तो सब दुरुस्त होंगी। नहीं तो बीच में से शैतान का कुछ सीन। शैतान नहीं आता, शैतान का नमाज पढ़ने को बिल्कुल नहीं आता। नहीं पता नहीं, मैंने कहीं तो सुना है। शैतान नमाज पढ़ा रहता तो हमको रोका ही नहीं रहता। झगड़ा वही से तो शुरू हुआ है। सजदा ही तो नहीं करता ना वो। सही है। कहीं से मैंने पता नहीं गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से। हाँ, बोलते हैं एक सजदा न कर किया तो वो मारा गया। मारा गया। हम 1000 सजदे छोड़ते हैं, हमारा क्या होगा? ओए होए, बहुत बड़ी बात है। 5 वक्त नमाज, ये चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ मैं, सोशल मीडिया पे ट्राई करता हूँ जितना मेरे से और पॉसिबल। मैंने एक कमेंट भी देखा आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने बोले नहीं क्या, हर हफ्ते अगर हर 10 रुपए मुसलमान 10 रुपए निकाले, उसमें एक ने कहा है कि हमारी टीम है माशाल्लाह, हर हफ्ते 10-10 रुपए निकालती है। नहीं मतलब अगर मतलब यहाँ पे सपोज 1000 लोग आते हैं जुम्मे में, या 500 लोग आते हैं, अगर वो 500 लोग भी 10 रुपए निकाल के वो एक कलेक्टिव अमाउंट हो जाए, और वो कलेक्टिव अमाउंट को हम किसी एक बंदे का या 2 बंदे का, मतलब कुछ ऐसा उसको स्टैंड कर दें, मतलब एक मुस्लिम को, गरीब ये मुसलमान। ज़कात का जो सिस्टम है ना इस्लाम में, जी जी, इसीलिए वजूद में आया है। करेक्ट। अल्लाह के रसूल ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के लिए जब रवाना कर रहे थे, तो उनको नसीहत फरमाई कि मुआज़, सबसे पहले उनसे कहो कि कलमा पढ़ो। जी, अगर वो ईमान ले आए तो उनको नमाज की ताकीद करो,
फिर उसके बाद उनके मालदारों से ज़कात ले लो और गरीबों पर तकसीम करो। माशाल्लाह। क्या क्या अल्फाज है? मालदारों से लेना है और गरीबों में तकसीम। गरीबों में दे देना है। ज़कात अगर मुसलमान पूरा पूरा सही अंदाज में, जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, जो बताई गई है, इतना ही निकालना है तुम्हें, अगर उतना निकालता है और वक्त पर निकालता है, ये नहीं कि साल में एक दफ़ा निकाला और 2-3 साल तक फिर उसके बाद छुट्टी। अच्छा, ऐसे हर भी करते साल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, 3-3 साल कोई नहीं निकालता। और निकालने वाले, अभी किसी के ऊपर 1.5 लाख ज़कात फ़र्ज हुई है, लेकिन निकाल रहा है कितना? 50,000, और वो 50,000 निकाल के भी समझता है कि मैंने 50,000 निकाला। हैं? बट ये तो गलत है। हाँ, तो अगर सब ने मिकदार, अगर जितनी बताई है शरीयत ने, उस पर जितनी वाजिब, अगर उतनी निकालता है और वक्त पर निकालता है और उसको सही मुस्तहिक तक अगर पहुँचाता है, जी ये दोनों बातें होनी चाहिए। जी, अगर पहुँचाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में गुर्बत ऐसे ही ख़त्म हो जाए। सही बात है। सोच समझ लोग भी इसमें भी और क्या करते हैं, अपना कंधों का बोझ हल्का करने के लिए, भाई तेरे को ऑनलाइन करता देना भाई। हाँ, ये भी करते हैं। ये भी बहुत सारे ये लोग तो करते गलत बात है ना, मतलब हमें मेहनत जैसे करनी है। कुर्बानी बंदा के अंदर ढूंढना होता नहीं क्या, बहुत सारे हिस्से दे देते भाई, कर छुट्टी लो। हो गया नहीं क्या। एक जज्बा होता है, एक शौक होता है, भाई आप निकलो, बाहर निकलो, अपनी रकम खर्चा करो। और माल तो सभी, माल पसंद है ही नहीं, हमारी ये- कुर्बानी पसंद है तुम्हें। ये एक शौक बहुत अच्छा जी, है कि फिर- भाई गाड़ी निकाल के आप सिर्फ जा रहे हैं, गरीबों हाँ। की हेल्प करने के लिए बाहर जाओ ना, ये अलग ही दिल को सुकून मिलता है इससे। अलग से। और अल्लाह ने अगर आपको देने वाला बनाया है तो उसी कैटेगरी में रहना चाहिए। हम्म, अगर उससे हटने की कोशिश करोगे ना, दूसरी कैटेगरी तैयारी है, फिर अल्लाह आपको उस कैटेगरी में डालेंगे। सही बात है ये। क्योंकि अल्लाह नियामतें दे के आजमाते ना, तो अल्लाह नियामतें छीन कर भी आजमाते। सही बात है। हालात आए, बट हाँ, जिसका हाथ खुला रहता है ना, वो फिर अल्लाह ताला उस पर वो है ना अल्लाह के रसूल की हदीस, अनफिक युनफक अलैह, जो खर्चा करेगा उस पर खर्चा किया जाएगा, माशाल्लाह जो लुटाएगा उस पर लुटाया जाएगा। माशाल्लाह। वो मदरसे वाले जब चंदा जमा करने के लिए हर साल आते हैं जी जी। तो उनके पास एक रसीद होती है हम्म, कि भाई आपने पिछले साल 500 रुपए की पावती फाड़े थे, अभी इस साल 500 तो नहीं लेंगे, वो ये बढ़ाओ, हाँ, 600-700 कर दो या 1000 का, ऐसा ही होता है। करेक्ट। तो देने वाला भी 500 के बजाय 700 दे देता, बढ़ा के दे देता। अगर माल के निकालने से घट जाता तो इस साल 250 देने मांगता था, सही बात है। 700 क्यों दे रहा है? गोया कि साल भर उसका माल क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया। और ये माल जो होता है ना, ज़कात का माल, ये हमारा होता ही नहीं। अगर मुसलमान ने ये सोच लिया ना कि 1 लाख है, उसमें से 2,500 मेरे है ही नहीं, तो उसको निकालना बोझ लगेगा ही नहीं। सीधी सीधी बात। मैं आपसे अगर आपको पता होगा, मैंने थोड़े दिन पहले आपको परसों मैसेज किया जी, था हफ्ते का कि अगर सपोज मैं 2 लाख रुपए हफ्ते का कमाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 2 लाख का 2.5% कितना होता है? आई थिंक 10,000 5,000 होता है। तो 5,000 निकाल देता हूँ और 5,000 में वो कर देता हूँ, मतलब उसी टाइम पे। तो ये सही नहीं है? ज़कात शरी, मैंने कहा था आपको कि ज़कात शरीयत ने साल में एक दफ़ा वाजिब की है। यानी अगर आपके पास अभी भी माल आ गया तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। अच्छा, ज़कात वाजिब हो जाएंगी, लेकिन उसकी अदायगी के लिए उस माल पर 1 साल का गुजरना जरूरी है। जरूरी। पूरा टोटल 1 साल का कैलकुलेशन होना जरूरी है। होना जरूरी अगर सपोज मैं कर भी रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे हाँ, ऐसा calculation इसके अंदर आप एक और शक्ल इख्तियार कर सकते हैं कि साल को काउंट करने के बाद जितनी अमाउंट आप पर ज़कात की आती है, मान लो 10 लाख आती है, वो 10 लाख को स्टॉक करें और हर महीने 1-1 लाख रुपए आप उसको बांटते रहे। अच्छा, ओके, मतलब उससे नेक्स्ट ईयर। जी, वो एक, अभी मान लो आपने मुहर्रम के महीने में 10 लाख रुपए निकाल दिए, अभी यही 10 लाख रुपए ज़कात की नीयत से आपने निकाल के साइड में रख दिए। जी जी। वो 1-1 लाख रुपए हर महीने आप क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। ज़िलहिज्जा के महीने तक आपके सारे 10 लाख खत्म होते हैं, फिर मुहर्रम आने पर दूसरी ज़कात वाजिब होगी। करेक्ट करेक्ट। अब उस वक्त 10 लाख नहीं होंगे, हो सकता है 15 लाख हो जी, जी। आप पर ज़कात, हो सकता है 7 लाख हो, माल ऊपर नीचे होते Depend रहते होता है। हैं, डिपेंड होता है। और आप जो हर हफ्ते जो बांटते हैं ना, इसके अंदर मसला ऐसा है कि आप सदका कर सकते हैं, रोज़ाना कर सकते हैं, दिन में 10 दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये सदका हो गया। हाँ, सदका हो गया। आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं सदके के एतबार से। 500 पढ़ लीजिए आप, करेक्ट। नफिल 5,000 पढ़ लीजिए, लेकिन नमाजें आप पर शरीयत ने 5 ही फ़र्ज की हैं। आप 6ठी फ़र्ज अपने तरफ से उसके अंदर दाखिल नहीं कर सकते और ना उसमें से कम कर सकते। सही बात है। इसलिए साल में ज़कात 1 दफ़ा। हज साल में कितनी दफ़ा होता है? 1 दफा। 1 ही दफ़ा होता है। 2 मरतबा हज नहीं कर सकते आप, सही। वरना आपको अकेला मीना में जाके बैठना पड़ेगा, बात होता नहीं है। सही है जी। भी हम लंच के लिए जा रहे हैं, दस्तरखान बिछ रहा है, लगा है दस्तरखान। एक बंदा है, टायर पंक्चर हो गया उसका, हाँ, साइड में गाड़ी किया, टायर को सीधा किया, सब नहीं किया, पंक्चर वगैरह उसकी निकाला और ढाबे पे सामने जाके खाना खाया। अरे 10 मिनट में उसका इंतकाल हो गया। चेक किया गया, पता चला कि उसके टायर के अंदर सांप लपटा हुआ था।
वो जहर उसके हाथ में लगा। खाना भूख लगी हुई थी, हाथ धोया नहीं, वैसे ही उसने खाना खा लिया। तो XYZ जो भी हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत हमारे सामने हो कि नबी ने फरमाया हाथ धोकर खाए, सामने से खाना है, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना है। बिस्मिल्लाह लोग मंतरे पढ़ के खाते हैं, हम क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम उसका नाम लेकर उसके नाम से शुरू करके खाएंगे। सही बात है। या वाजिदू या माजिदू, खाने के बीच में ये पढ़ते पढ़ते खाना चाहिए। या वाजिदू वाजिदू या माजिदू, ये अल्लाह के नाम है। वाजिदू माजिदू। हाँ, या वाजिदू या माजिदू। बाज़ लोगों ने आगे बढ़ाया है जल्ल जलालू, ये भी अल्लाह ही की सिफत है। फायदा क्या इसका फ़ायदा ये है कि खाना जो है ना जब अंदर जाएगा तो नूर बन के बाहर निकलेगा। माशाअल्लाह। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर खाने के अंदर पतरी वगैरह है, जैसे कचरा वगैरह कंकर वगैरह जाते ना, वो पिघल के बाहर निकल जाए। कितना बड़ा है। या वाजिदू या माजिदू पढ़ते पढ़ते खाना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ है, जैसे खाते वक्त में लोग सलाम करते हैं तो जवाब नहीं देते। हाँ बैठो बैठो, ये बैठो बैठो बोलने से अच्छा जवाब दे सकते हो। सही बात है। तक दुनिया की बात करेंगे। हाँ, बोले खाते वक्त सलाम का जवाब नहीं देते हैं। बातें कर सकते हैं, दुनिया की घंटों बातें करेंगे, लेकिन सलाम का जवाब नहीं दे सकते। इसका मसला क्या है मालूम है क्या? सलाम करना ये सुन्नत है। ये इस मसले की हकीकत में आपको समझाता हूँ, लोगों के समझने में गलती हो जाती है। सलाम करना क्या है? सुन्नत है। लेकिन जवाब देना वाजिब है। हाँ, ये जो वाजिब जो है ना, वाजिब ये चंद मौके पर उठा लिया जाता है। कुरान पढ़ रहे हैं आप, किसी ने सलाम किया तो आपके लिए जवाब देना वाजिब नहीं। ओके। आप वज़ू कर रहे हैं, किसी ने सलाम किया, जवाब देना वाजिब नहीं। आप खाना खा रहे हैं, किसी ने सलाम किया, आपको जवाब देना वाजिब नहीं है, जवाब दे सकते हैं। वो इसलिए है कि शरीयत जो है ना बहुत बारीक से बारीक आपका ख्याल रखती है सही बात कि ताकि अभी आपका लुकमा हलक तक पहुंचा हुआ है और आप वालेकुम अस्सलाम बोलेंगे, झटका लग गया, खांसी आ गई, छींक आ गई, कुछ भी XYZ हो गया, नाली में निवाला अटक गया, ये नुकसान का सबब होगा। शरीयत ने वहाँ ख्याल रखा है। टूटे हुए गिलास में पानी ना पियो। जी। नहुसत का मसला नहीं है, शरीयत ने आपको ये हुक्म इरशादी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हुक्म इरशादी, यानी हमारी भलाई के लिए हुक्म दिया गया कि टूटे हुए गिलास में पानी पिएंगे, उसका कोर आपके होठ पे लग गया, जख्म के लगने का, खून के निकलने का अंदेशा। रात के वक्त में बोलते हैं ना झाड़ू मत मारो, इससे बेबरकती आती। बेबरकती नहीं आती, नहुसत भी नहीं आती, कुछ नहीं है ऐसा मसला। लेकिन ये हुक्म इरशादी क्यों है कि पहले ज़माने के अंदर लाइटें वगैरह रोशनी नहीं होती थी, इतना रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था। तो कीमती अशिया है, घर में अचानक किधर कान की बाली पड़ी हुई है, नाक का नथना सोने का गिरा हुआ है, और रात के अंदर अंधेरे में झाड़ू मार रहे, फेंक दिए, फिर परेशानी किसको होंगी? आपको। तो हमको परेशानी से बचाने के लिए शरीयत ने क्या किया? ये सारे अहकाम नाज़िल किए। सही बात है। बहुत बारीक बारीक चीज़ है। लोग वो थोड़ा सा, जैसे अभी ये अपन एशिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इधर थोड़ा सा मसला वो उसको बदल के, क्योंकि वहम वाला उसके मसला है आने के नहीं ना, ना, वहम वाला मसला है ना, उसको वो पैदा कर देते हैं। और बदन पे कपड़े अगर फट गए तो बदन पे मसी हो गई, इसलिए कि घर में बेबरकती आती है। सुने होंगे आपने। तो इसको अगलातुल अवाम में लिखा हुआ है कि अवाम में क्या क्या गलतियाँ राइज है। सही बात। तो ये भी एक गलतियाँ हैं, ये अकीदा गलत है। तरीका है कि भाई अगर आपका कपड़ा फटा है तो बदन ही पर उसको नहीं सीना चाहिए, उतार के सीना चाहिए। क्यों? लग गया तो ये असल मसला है। ये नहीं है कि हाँ, बदन ये मसला सिया नहीं है कि जाएगा सर। उसको अगर बदन पे सिएंगे तो बेबरकती आएंगी। जी जी। बेबरकती आती है एक वक्त में, अगर आप फजर की नमाज पढ़े बगैर या पढ़कर उसी वक्त सो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नौम सुबहती यमनउ रिस्क, सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। घर में बेबरकती किससे आती है? मौलवी साहब रात दिन कमाते हैं, घर में 4 कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी घर नहीं चल रहा है, हालात है, कर्ज में डूबा हुआ है। उनसे जब पूछते हैं ना कि फजर का क्या हाल है, उठा नहीं जाता। उठा ही नहीं जाता। रात में सोते ये मेरे को तो सब यही बोलते हैं, उठा नहीं जाता हमसे। तो उनको क्या चाहिए मालूम क्या? तावीज़ चाहिए, बड़ा ऐसा लंबा चौड़ा तावीज़ चाहिए, तकिया के नीचे रखेंगे, आसमान से पैसों की बारिश हो जाएगी। ये बिल्कुल इतना शरीयत ने कहा है ना कि नौम सुबहती यमनउ रिस्क, सुबह को सोएगा रिस्क रुक जाएगा, रिस्क को रोक देगा। अब चाहे तुम सूरह बकरा पढ़ो, चाहे तावीज़ लटका दो उसके ऊपर, वो रिस्क खुलेगा। अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकले हुए अल्फाज आप खुद गौर करें ना। अब रिस्क चाहे जब उतरता ना, वो ये नहीं देखता कि मुसलमान की दुकान है कि हिंदू की दुकान है। अल्लाह ने ये दुनिया दारुल असबाब बनाई है, सबको बटेगा। आप फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते, घर से फ़ोन आया कि आते वक्त में अजी दूध लेकर आना। अभी हम दूध लेने के लिए क्या है, गाड़ी लेके निकलते हैं, दुकान तलाश करते हैं। ये नहीं देखते कि भाई कौन सी सलीम भाई की दुकान है, कौन सी गफूर भाई की दुकान है। हम क्या देखते हैं?
किसकी दुकान खुली है, अच्छा साइड में कहाँ दुकान, कौन से दुकान में दूध अवेलेबल होगा, अब उसका रिस्क तलाश करते हुए निकल रहा है। हाँ, अब जिसने खोला रहेगा उसका रिस्क उस तक वक्त पर पहुंचेगा। अब जो सोया हुआ रहेगा खत्म खो जाए, खत्म हो जाएगा। फिर उस 12 बजे उठ के कहते हैं कि यार रिस्क नहीं आ रहा है। और रिस्क इसके अंदर एक और बात है यार, रिस्क जो है ना, माल के ज़्यादा आने को रिस्क नहीं कहते। सही है। मंथली माशाल्लाह 2 लाख कमा रहा है, इसको रिस्क बिल्कुल नहीं कहते। हेल्थ भी रिस्क है, आपकी हाँ। फैमिली भी रिस्क है, सारी यानी चीजें जो बरकत आना चाहिए, बचना जो चाहिए। इनकम आ रही है उसमें तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, इसे इनकम, इसे रिस्क कहते हैं। सही बात है। 2 लाख कमा रहा फिर भी परेशान है। हज़रत शेख हनीफ लोहारवी दामद बरकातुहुल आलिया खरोड़ के शेखुल हदीस है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने कहने लगा कि मौलवी साहब तुम्हारी जो तनख्वाह है, इमामों की तनख्वाह, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कितनी होती है? 10, 12, 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। करेक्ट। तो बोले तुम्हारी माशाल्लाह 15 हज़ार की तनख्वाह के अंदर क्या अल्लाह ने बरकत रखी है, नहीं क्या 15 हज़ार मिलते लेकिन फिर भी खुश रहते। तो हज़रत ने कहा कि अच्छा तेरी कितनी तनख्वाह है? कहा कि 1.5 लाख। बोले फिर भी ज़रा बचती नहीं है, बरकत ही नहीं रहती। तो हज़रत ने कहा कि तेरी बेबरकत वाली जो तनख्वाह है ना वो मुझे दे दे हर महीने, और मेरी बरकत वाली 15 हज़ार तनख्वाह वो तू ले ले। नहीं ऐसा नहीं होता। अरे अरे क़यामत के दिन इबादत में सबसे पहले जिस इबादत का सवाल होगा वो नमाज है। फर्ज नमाज सबसे फर्ज पहले। नमाज करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं मांगू अल्लाह से, मैं मांगता ज़रूर कि जो मुझे दिखाया जाता है कब्र में मुर्दों के साथ क्या होता है तुम्हें भी दिखाए, तो तुम मुर्दे को दफनाना छोड़ दोगे। हाँ राइट, ये मैंने भी सुना। नहीं दफनाते फिर क्या करते हैं भाई? अज़ाब जब देखोगे, हालात जब देखोगे। लेकिन ये दुनिया जो है ना, गैब पर ईमान लाने का नाम है। ईमान जो नज़र नहीं आता है उस पर हमने ईमान लाया, यही तो कमाल है। यही तो ज़रूरी है। वरना फिरौन ने भी डूबते डूबते कलमा पढ़ा था। जी पढ़ा था उसने कलमा, बाकायदा बोला है उसने। हाँ कारून भी ईमान लाया, ईमान लाया, लेकिन कुरान ने कहा अल-आन, अभी अब टाइम। उसने फरिश्ते देखा था ना। हाँ ईमान की जो बरकत है ना, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आने लगे। जी। तो रास्ते में एक जगह को देखा और उस जगह को देखकर बैठ गए, गहरी सोच में बैठ गए और आँख से आंसू जारी हो गए। तो जो साथ में जो थे खादिम, उन्होंने कहा कि हज़रत क्या बात है, आप ये जगह को देखकर आप रो रहे और इतनी गहरी सोच में चले गए, क्या मसला है? हज़रत ने कहा कि ये वो जगह है जिस जगह पे मैं ईमान लाने से पहले जानवर ऊँट चराने के लिए आया करता था। ऊँट को चराने आता था। फिर कहा कि रो क्यों रहे? कहा कि रो इसलिए रहा हूँ कि जब मैं ऊँट चराता था तो एक आधी ऊँट गुम हो जाती थी। तो जब घर लौटता था तो मेरे वालिद मुझे कहते थे कि उमर तू क्या करेगा कि तुझसे ऊँट भी चराई नहीं जाती। लेकिन आज ईमान और इस्लाम की बरकत से आज अल्लाह ने मुझे 22 लाख मुरब्बा मिलकर बादशाह बना दिया। ये ईमान की बरकत। सही बात है। करें फोटो सब वेज वाले ये है। अच्छा ये वेज वाला है। जी जी जी। ये स्टार्टर पनीर है, ये ग्रेवी पनीर है, ये भी पनीर, ये भी 3 4 कप पनीर। वेज खाता हूँ तो इन्होंने 4 आइटमें मंगाई हैं वेज की। है पनीर, ये स्टार्टर है, ये भी एक और पनीर की डिश है, ये भी पनीर है। 4 आइटम है पनीर की मेरे लिए। तो भाई साहब हरमन और मेरा थोड़ा सा वेज, थोड़ा सा मुर्गा। A few moments later. आप आए। थैंक यू भाई। हाँ जी मिल गया। ये बटन दबाएं। ठीक है जी। सब अच्छा अच्छा, बेग नज़र मस्जिद, खराड़ी मस्जिद। कोई सफ़र में यहाँ से जा रहा है, अचानक जो है नमाज का वक्त हुआ जी जी। और उसके गाड़ी के अंदर मस्तूरात भी है, औरतें भी है। हाँ और नमाज का वक्त हुआ तो अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि औरतों की नमाज के बड़े मसले होते हैं। करें। औरतें गाड़ी में बैठी हुई रहती है और मर्द मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के आ जाते जी, हैं। जी। औरतों को इस्तिंजा का तकाजा है, बाथरूम का तकाजा है, वो क्या करें? तो अल्हम्दुलिल्लाह खराड़ी जामा मस्जिद बेगनगर में नीचे साइड में औरतों का इंतज़ाम किया हुआ है। ओके। तो औरतें उस रूम में जाएंगी, बाथरूम वगैरह भी है, वॉशरूम। मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, औरतें फारिग भी हो जाएंगी, नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा ओके। हाँ मेन रोड पे। हाँ ग्रीन कलर में कि औरतों के नमाज का इंतज़ाम है करके। माशाल्लाह। तकरीबन 7-8 साल हो गए। और ऐसा अक्सर जगह पे होना चाहिए।
ये जरूरी भी हाँ, है, बहुत नहीं जरूरी चीज़ तो है। लोग बोलते हैं कि मस्जिद में औरतें नहीं आती। होटल तलाश करते हैं फिर हो सकता है, असल ढाबे पे। मसला औरतों का हाँ, रहता है। सही है बिल्कुल। मर्द तो कहीं भी फारिग हो जाता है। हाँ ये और बात पर्दे का मसला है, हया का मसला है, तो इसके लिए अच्छी सेफ जगह होनी चाहिए। सही बात है। नगर खराड़ी जामा मस्जिद, यहाँ पे आज दावत का इंतज़ाम था। बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सबने बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह सर बात करेंगे जाने से पहले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। الخفي الصريح يا ساعة الفضاء الرحيب फाइनली दावत हो चुकी है, और क्या दावत थी माशाल्लाह तबारक अल्लाह। मैंने पहली बार वो दूधिया जो सुन्नत है, मतलब इन्होंने बताया था, वो टेस्ट किया। क्या टेस्ट था उसका, पनीर से ज़्यादा टेस्ट तो मुझे वो लग रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और मुफ्ती सुल्तान साहब इतने प्यारे हैं, उनका बात करने का अंदाज़ और द वे ही स्पीक, और जिस तरह से वो बयान सुनाते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। आपने अगर किसी ने नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बयान सुनाते हैं। एंड आई रियली विश के उनको लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि वो क्या बेहतरीन बयान करते हैं यार। मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब एक ह्यूमर भी होना चाहिए इंसान में ना, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। और सो गाइस, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये है जामा मस्जिद बेग नगर, ठीक है, बेग नगर जामा खराड़ी मस्जिद। तो बहुत ही बेहतरीन मस्जिद है। यहाँ पे औरतों के लिए भी इंतज़ाम है, अगर किसी कोई सफ़र में है, किसी को यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है, तो यहाँ पे स्पेशली औरतों के लिए भी अलग इंतज़ाम किया हुआ है, उनके वॉशरूम का एंड देन फिर नमाज का भी। एंड मर्दों के लिए तो है ही ऑफ कोर्स। देखो भाई कितना करोड़ों रुपया सड़क पे ऐसे ही घूम रहा है, देखो। ओए इधर से जा रहे भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गांव में आ गया हूँ। नेक्स्ट ईद की तैयारी चल रही है आंटी की। भाई आंटी ने कहा भाई ओ तेरी ओए 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 भाई कितना बकरा था वो, कितना था। आज तो बहुत मजा आया, क्या दावत थी। हम आए थे थोड़ी सी फोटो शूट करने के लिए। ट्रक व्रक बहुत जोर से आते हैं इधर, थोड़ा ध्यान से चलने का। देखते भी नहीं ट्रक वाले अंकल, पता नहीं क्या खा के चलाते थे, कितना जोर से जा रहा भाई साहब। चलो अभी यहाँ से जाएंगे, अभी फ़ोटो वोटो खींच लिया हमने इधर। थोड़ा मुझे वीडियो बनाने था, वीडियो बनाने का शौक होता है आपको पता ही है, तो चलिए चलो जी चल।